झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन है लीडर सबसे बड़ा? जे बार्थोलोमन। कौन? ये कोलंबस यूनिवर्सिटी है, कोलंबा यूनिवर्सिटी है, उसका स्टूडेंट है कौन? जे बार्थोलोमन। और ये कौन सा संस्था की स्थापना करता है बताओ? ढाका विद्यार्थी परिषद। ढाका विद्यार्थी परिषद अलग झारखंड राज्य के डिमांड के लिए स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? जे बार्थोलोमन। सबसे पहला इंस्टीट्यूट था ये झारखंड राज्य अलग राज्य के लिए, इसलिए जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का पिता बोलते हैं। इसको समझ में आए बात? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है, इसका नाम ढाका विद्यार्थी परिषद क्यों बना है? क्योंकि ढाका उस समय जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, उस समय ढाका क्या है? नेशनल पॉलिटिक्स का केंद्र है, सेंटर है। ढाका में ही मुस्लिम लीग भी बना है। इसलिए इनके दिमाग में ये बात है कि ढाका नाम से अगर हम बनाए इंस्टीट्यूशन तो कुछ फायदा हो सकता है, इसलिए ढाका विद्यार्थी परिषद बना। अब ठीक यही ढाका विद्यार्थी परिषद का एक ब्रांच कहाँ है? रांची में। और इसी ब्रांच का रांची में क्या नाम है? झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना ये? 1912 में। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में बना। और ये क्या है? झारखंड जो जे बार्थोलोमन का जो इंस्टीट्यूट है उसी का एक ब्रांच है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1912 में कहाँ पे बना? रांची में। फिर क्या बताए थे इसके बाद हम? यही जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गया? झारखंड उन्नति समाज। कब? 1915 में। फिर क्या बताए? यही झारखंड उन्नति समाज 1938 में किसमें कन्वर्ट हो गया? आदिवासी महासभा। उस समय के जो बड़े लीडर हैं जयपाल सिंह, उनका रोल है यहाँ पे आदिवासी महासभा को बिल्डअप करने में। अब आदिवासी महासभा का नाम 1950 में फिर चेंज हो गया, झापा, झारखंड पार्टी। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आदिवासी महासभा से झापा में कन्वर्ट करने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि आदिवासी महासभा के नाम से थोड़ा सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अगर झारखंड आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना है तो बस आदिवासी के पार्टिसिपेशन से नहीं होगा, पूरे झारखंड के लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसी पार्टिसिपेशन को ध्यान में रख के जयपाल सिंह क्या करते हैं? आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके क्या करते हैं? झारखंड पार्टी। इससे लोगों में ये मैसेज जाता है कि झारखंड आंदोलन बस आदिवासियों का नहीं है, सारे झारखंड का है। या झारखंड ये जो पार्टी है आदिवासी महासभा पूरे झारखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, या इसको करना है। यही सब बात इसके दिमाग में है। तो इनका नाम क्या करते हैं? आदिवासी महासभा से झारखंड पार्टी चेंज करते हैं। तब आंदोलन को क्या मिला? बल मिला। आंदोलन थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। फिर बहुत सारे लोग हैं जो गैर आदिवासी लोग हैं, वो लोग भी झारखंड पार्टी में आएंगे। आई बात समझ में? बट 1963 में जो जयपाल सिंह हैं वो क्या कर दिए? झारखंड पार्टी का विलय किसमें कर दिए? कांग्रेस में कर दिए। कौन है लीडर? कांग्रेस का लीडर क्या नाम है जिनके बहकावे में आगे किए थे? विनोदानंद झा, जो बिहार के पहले झारखंड मुख्यमंत्री।
तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1963 में क्या ऐसा कंडीशन हुआ कि जयपाल सिंह को विलय करना पड़ा कांग्रेस में। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं हम। 1962 में क्या हुआ था, इंडो चाइना वार हुआ। इंडो चाइना वार की वजह से नेशनलिज्म है इंडिया में और क्षेत्रीय मुद्दा को ध्यान में रखा जा रहा है। तो जयपाल सिंह के दिमाग में क्या है कि अभी नेशनलिज्म आया है, अभी लोकल जो भी झारखंड अलग डिमांड है, अलग राज्य का डिमांड है, ये पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए हम गवर्नमेंट में शामिल हो जाते हैं। गवर्नमेंट को हम समझाएंगे अपने तरीके से कि भाई हमको झारखंड अलग राज्य दे दिया जाए। बट वो ना तो गवर्नमेंट को समझा पाए ना यहाँ का जनता को समझा पाए, चुनाव खुद भी हारे और खत्म हो गया। तो 1963 में जयपाल सिंह ये हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, 2-4 साल तो यहाँ का लोग देखा कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ तो उसे कुछ फायदा मिलना चाहिए, बट मिला कुछ नहीं। तब 1967 में क्या बना, अखिल भारतीय ऑल इंडिया झापा झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी कौन बना रहा है, बागुन सुब्रई चाईबासा विधानसभा एरिया से आते थे बागुन सुब्रई। इन्होंने क्या बनाया 1967 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। और ये जो 1963 में जो विलय हो गया था झारखंड पार्टी का, इसको फिर कौन संभाल रहे हैं, एनी होरो। वो तो जयपाल सिंह कांग्रेस में चले गए, झारखंड पार्टी अभी भी है, उसका बहुत नाम मात्र का अस्तित्व है, उसको कौन जिंदा रखे हुए है, एनी होरो। और एनी होरो फिर से झारखंड पार्टी को रिवाइव करते हैं। एक मैगजीन भी निकालते हैं ये जगरसाड़ा, क्या मैगजीन का नाम क्या है, जगरसाड़ा। और एनी होरो को झारखंड का गांधी भी बोलते हैं। एनी होरो का रोल इतना ज्यादा है झारखंड में, उसको झारखंड का गांधी बोला जाता है। नगाड़ा इनका चुनाव चिन्ह था, इस तरीके से। चुनाव चिन्ह नगाड़ा, आई बात समझ में। अब 67 में झापा बन गया, बागुन सुब्रई बनाया, फिर एनी होरो इसको रोल कर रहे हैं। इसका लीडरशिप इनके हाथ में है, इनके हाथ में एनी होरो का, झारखंड पार्टी का लीडरशिप इनके हाथ में, एनी होरो के हाथ में। अब इसके बाद क्या हो रहा है, '71 में एनी होरो भी वही गलती करते हैं जो झारखंड पार्टी को जयपाल सिंह मुंडा किए थे। एनी होरो भी क्या करते हैं, ये भी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर देते हैं। तो 71 में मर्ज होने का रीजन क्या है, जैसा 1962 में 63 में मर्ज होने का रीजन था, सेम वही रीजन है। 1971 में इंडो पाक वार हुआ है, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई, मुक्ति संग्राम। तो इस समय भी नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। इस समय फिर एनी होरो को लगता है कि गवर्नमेंट को पार्टी में रह के समझाना ज्यादा आसान है, बट वही गलती जयपाल सिंह मुंडा भी किए थे और यही गलती एनी होरो भी किए। जयपाल सिंह मुंडा ना तो गवर्नमेंट को समझा पाए ना लोगों को समझा पाए कि हम क्यों कांग्रेस में मर्ज किए अपना पार्टी, और यही सेम चीज एनी होरो भी नहीं समझा पा रहे हैं गवर्नमेंट को, और लोगों को भी नहीं समझा पा रहे हैं कि झारखंड पार्टी का विलय क्यों किया गया। कुछ फायदा नजर नहीं आया लोगों को, ये भी चुनाव। हाँ कम तो 1971 में समझ में आ गया, इंडो पाकिस्तान वार हुआ है, और अल्बर्ट एक्का इसी वार में शहीद हुए थे, मिजोरम त्रिपुरा में शहीद हुए थे। तो एनी होरो नहीं समझा पाए, ये भी चुनाव हार गए। अब एक दूसरा फेज स्टार्ट होता है झारखंड आंदोलन का। एनी होरो के बाद 71 के बाद झारखंड में
एक दूसरा आंदोलन, एक दूसरा फेज स्टार्ट। वो पहले पीढ़ी के लीडर थे, अभी तक जो लीडर का हम लोग बात किए वो लोग फर्स्ट पीढ़ी के थे। अब सेकेंड पीढ़ी के लीडरशिप में आते हैं कौन? विनोद बिहारी महतो, दूसरे शिबू सोरेन, A.K. राय। और इधर सूर्य सिंह बेसरा, और इसी के बाद इन लोगों के बाद निर्मल महतो। तो विनोद बिहारी महतो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किए थे, क्या नाम था उसका पता? शिवाजी समाज। क्या? शिवाजी समाज। शिबू सोरेन सोनोत संथाल। ये समाज में जो बुराई है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, उस सबको दूर करने के लिए है सब ना। फिर ये तीनों मिलके 1973 में क्या बनाते हैं? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब अगर हम इस वर्ड पे गौर करें, मुक्ति वर्ड पे, तो मुक्ति बहुत एग्रेसिव वर्ड है। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है कि अब हमको आजादी चाहिए, किसी भी कीमत पर मुक्त होना चाहते हैं। आजादी से भी बड़ा वर्ड है मुक्ति। हमको मुक्त कर दो। मुक्त कर दो का मतलब ये है कि या तो जिंदा रहेंगे या तो मर जाएंगे। आजादी के लिए मर भी सकते हैं, बट मुक्त होना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि JMM का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है ये कितना एग्रेसिव है। इस नाम से पता चलता है